You're watching Reaction Check. Hello and welcome to Reaction Check. Thank you so much for clicking on this video. We are going to watch an interesting video by the name of Why Indian Truck Drivers Get Their Trucks Painted. Now it's on Vice Asia channel. Being from Pakistan, I know the truck art scene in Pakistan is huge, and I know the reason why the truck drivers in Pakistan would want to actually paint their trucks. They spend a lot of money on it. There are a lot of videos. Some of those trucks are being portrayed or maybe put into some museums with all that fascinating or fancy truck art scene. But I'm interested in knowing this, since Vice made a video in India, why Indian truck drivers get their trucks painted. I want to know this. Let's jump into this and see what we have. But before we do that, if you haven't subscribed to this channel, press the subscribe button, notification icon, and also like the video if you like it. Let's jump into the video and see what we have. दिन में 500 किलोमीटर चलाना ही चलाना है, रात में 500 किलोमीटर चलाना है, सोते कहाँ हैं हम लोग? 500 kilometers. गाड़ी लाइफ में कोई ठिकाना नहीं, ना आपको खाना मिल लेता है सही ढंग से, ना कहीं नहाने का टाइम मिलता है, लेकिन अपना कोई पेट पालने के लिए तो कुछ तो काम करना ही ना पड़े। बहुत कुछ मजबूरियां रहती हैं ड्राइवर की। वो अपने बच्चों से, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, और इस चीज़ को मैं उतना ही समझता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनका काम तैयार कर देता हूँ। Wow. But why do they get it painted? I mean, maybe they like their truck to be unique. It's like one of those videos, Pimp My Ride, you know, यहाँ where अपनी ट्रक बनवाने के लिए आए हैं। उसे तो मैं पंजाब में बनवाता था, यहाँ कुछ सुविधा अच्छी मिलेगी, ये सोचकर यहाँ आया हूँ। नफीस भाई को ये राइटिंग देखकर हम जानते हैं कि ये ऐसा ट्रक बनाता कौन है वहाँ पे, तो इस वजह से हम लोग ऑनलाइन देखे, फेसबुक पे उनका फोटो दिखा, उनका नाम से गाड़ी का वो राइटिंग भी मिला। मेरे लगभग 5000 के करीब फेसबुक फ्रेंड्स बन चुके हैं। इसके अलावा करीब 1200-1300 लोग मुझे से भी ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पे। मेरी गाड़ियों के फ़ोटो जब से चलने लगे हैं, मुझे इससे बिजनेस में भी मेरे बढ़ावा हुआ है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात, सभी दूर के ट्रक वाले मुझे जानने लगते हैं, और किसी भी गैरेज में जब उनकी गाड़ी बनती है तो वो मेरी सिफारिश करते हैं कि वो मुझे उन पेंटर्स से हमारा काम किया जाए। मैं हर रोज़ एक ना एक गाड़ी लिखता हूँ, और मुझे 32 साल हो गए हैं, तो इतना लंबा कैलकुलेशन मैंने जब पता नहीं कितनी गाड़ियों में लिख चुका हूँ। जैसे कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, और राजस्थान में हर चीज़ को डेकोरेटिव यानी कि सजावट के साथ करना एक रिवाज, परंपरा रही गई। इसलिए मैंने अपनी राइटिंग आर्ट में भी इस चीज़ को फॉलो करते हुए इसमें मैं बारीकी से मीनाकारी का काम करता हूँ। अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग चीज़ों को पसंद करते हैं, कि हमारे को ज़्यादा तिरंगा पसंद है। शौक है, हमारे भारत देश में चलता है तिरंगा। जब अपनी ट्रक होती तो अपने बच्चों का नाम लिखवा लेता उसके। हाँ, हमारे नागपुर वाले सरकार का नाम लिखवाते बस। कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ राजस्थान के हैं, तो वो गांव की गोरी एक तरह से एक महिला को मटका लेकर पानी भरते हुए जाते हुए देखना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। डिजाइन क्या है, हमको पहाड़ चाहिए, पहाड़ के बीच में झरना चाहिए, इसलिए हमारे कश्मीर में, हमारे नेपाल में यही चलता है। हमको औरत नहीं चाहिए उसमें बॉडी में या पटरे में। उससे क्या होता है, उसमें बनवा दिया, वो अपना उसी में बिजी हो गया, देख रहा है पीछे से, आगे मार दिया टक्कर किसी ने। मैडम, हम 10-11 साल से ट्रक चला रहे हैं, और इस धंधे में लोगों को देखकर ही आए, दोस्तों भाइयों को। भाई मेरे पिताजी कोई काम धंधा करते नहीं थे, और मेरी माँ परेशान थी उस टाइम, और हमारे भाई सब छोटे छोटे थे, इसलिए हम ट्रक लाइन में आ गए।
लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग ड्राइवरी लाइन में आए तो हम लोग ड्राइवरी करके जी रहे हैं कैसे। हेलो, वालेकुम सलाम। लेकिन ज़िंदगी को कैसो तो पार करना है बस। इस लाइन में सबसे बुरी बात क्या है? इस लाइन में सबसे बुरी बात यह है, आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, बहुत ज़्यादा समय इसमें देना पड़ता है। मैं रोड पे 15 दिन 20 दिन मैं चलता ही रहता हूँ। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत बेकार है, वो रोड ही पे कट जाती है उसकी ज़िंदगी। गाड़ी रुकती नहीं है, बंद नहीं होती है। जब से माल लोडिंग हो गया तब से स्टार्ट हो गई, फिर बंद नहीं होना है उसको। मंजिल पे पहुंचेगी तभी बंद होगी। लेट होंगे वो इनाम काट लेगा, इनाम जो लगता है वो कट जाएगा। धूल मिट्टी से तो मतलब डेली नहाना है। पानी से नहाए या आदमी या ना नहाए, लेकिन धूल मिट्टी से डेली नहाना है। आगे चल के जो है बुढ़ापे में तो आदमी जब 60 साल के ऊपर होता है तो उसकी निगाह भी कमज़ोर होने लगती है। ये रोड की लाइट पड़ती है गाड़ियों की, उसमें उसकी आँख में ज़्यादा ही फर्क पड़ता है। वाह। घर परिवार का याद हमेशा ही आता रहता है। या खाना खाने वक्त कभी टाइम मिलता है, सोने वक्त, मतलब याद तो आना ही है। सबसे ज्यादा किसको मिस करते हो? माँ को, सबसे ज़्यादा माँ को। हमको हमारे बच्चों की और मम्मी की याद ज़्यादा आती है। जब मैं घर जाता हूँ तो अपने बच्चों से ज़्यादा खुशी बांटता हूँ कि इतने दिन के बाद मैं बाहर से आया हूँ, अपने बच्चों के लिए मिठाई फ्रूट लेके जाता हूँ। गाड़ी जब बाज़ार में चलती रहती है, मार्केट में चलती है, तो दूसरे शहरों में, दूर दूर शहरों में जब वो जाते हैं वो घर नहीं जा सकेंगे। जैसे यहाँ पे एक गाड़ी बन रही तो 15 दिन अगर उसको बनने में लगा तो 15 दिन तक वो यहीं रहेंगे, तो भी अपने घर नहीं जा पाते हैं। और उनकी व्यग्रता को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनका काम तैयार कर देता हूँ। क्या लिखवाना है? कुछ लोग अपनी पसंद के शेर शायरी मुझे बताते हैं तो मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो उनकी तरह से लिखता हूँ। कुछ तस्वीरों के ज़रिए अपनी फीलिंग्स बताते हैं तो मैं तस्वीरों के ज़रिए उस चीज़ को बनाता हूँ। ये मुझे ही नहीं है, ये जूता का छाप है, जो कि नज़र के लिए चमड़े का जूता लटकाया जाता है ना गाड़ियों में, तो उसके जगह पर ये छाप लगाया गया। हमने इस ट्रक में मैडम पूरा प्लाई का काम, सनमाइका वगैरह सब काम हमने करवाया है। लाइट मैडम ये एलईडी, हमने इसमें एलईडी लगवाई है। ये बड़ा लाइट लगवाया उजाले के लिए। साउंड सिस्टम है, पंखा लगेगा, फैन। There's अभी यहाँ पे so many कांच things पैनल बनना that बाकी है। ऐसे अपने शौक से आदमी खूब अच्छा ही बनवाता है कि ताकि लोग 4 आदमी देखे तो बोले कि हाँ अच्छा बनवाया, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। मैं एक पेंटिंग बनाता हूँ, उसके एक एग्जीबिशन लगाता हूँ, उसको कुछ सीमित लोग ही देख पाते हैं। जबकि मैं ट्रक के पीछे आजकल पेंटिंग का चलन सबसे ज़्यादा चल रहा है। वो जो मैं पेंटिंग बनाता हूँ वो ट्रक पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमता है और हर राज्य के लोग उसको देखते हैं और मुझे इससे बहुत बड़ी पहचान मिली है। बाहर जब हम निकलते हैं तो मेरा ये घर परिवार सब यही है। हमारा घर परिवार वहाँ भी है और यहाँ आने के बाद यहाँ भी है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इमोशनल भी बनाया गया है. इट्स वेरी इमोशनल वीडियो. यू गेट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट गो
you know, with the jobs like being a truck driver and how much money they make, and the kind of loneliness they feel. But at the same time, deep down in their heart, they explore a lot of different things that a normal person may not be able to actually explore. But there's always a price you pay for doing something like this. Or maybe a lot of times people want to travel around the world or be you know, nomads. They don't want to stay in one place, but there's always going to be this loneliness that will most probably, you know, get them. And I think you get to see that in these drivers as well. A lot of these drivers are painting their trucks to look unique, and I think there is something that really motivates them to actually do something like this, because it is fascinating to see the painter itself. I mean, painter himself was really interested in doing all these things. He's becoming famous. He's using Facebook, and it's a new kind of art. I mean, this was when I first figured it. I mean, growing up in Pakistan, we got to see a lot of, like, back in the 90s when I was really young. We see a lot of trucks, but we never thought about it. Like, we thought that this was a normal thing, and whenever we would see a normal truck without anything, we would think something is off about this truck. And those trucks became really visually very pleasing for us to actually see and experience all those you know, fascinating old Bedford trucks that were being used in the 90s. And I think they still decorate the new ones that are Hino trucks, and here we see Tata and Ashok Leyland trucks. But I think the concept of people decorating their trucks, or it's just like maybe putting a tattoo on your body and trying to experience you know, how people react to those, and try to own something that is there, and then you see the truck and you're like, okay, that's really great. But another thing is, like, they don't get enough sleep. They get only 2 to 4 hours sleep, and the 21% accidents actually are the truck accidents in India, which is really bad. And I think most of it maybe goes back to their lack of sleep and the kind of work they do. But at the same time, they don't get enough enough money to actually do all that job. You know, let me know what you guys thought of this job, and if you've seen some trucks, what did you think of them? And thank you so much for watching this video with me. Until next video, take very good care of yourself.